राधावर कृष्णचंद्र की जय। तुलसी विवाह की कुछ बातें। जब हम आपसे तुलसी विवाह की विधि पूछना चाहते हैं सो कृपा करके वर्णन कीजिए। मुनीश्वरों का ये वाक्य सुनकर आनंद से में मगन हुए सूत जी ने कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने की कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि और गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेष पूर्णिमा और एकादशी हो या पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना हो और विषम पंचक हो, तब तुलसी वन में व अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋग्ध ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग द्वेष रहित हो निमंत्रित करे। गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं का पूजन करे, विधि पूर्वक होम करे। इसके बाद समनीक जजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋग्वेदों के सहित विष्णु भगवान का प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद जजमान को गोदान और शेजा दान करना चाहिए। ऋग्वेदों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। ये सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार तुलसी जी का विवाह है उसी विधि बताई है, उसी प्रकार आंवला की विधि है, उसी प्रकार शम्मी पीपल विवाह की विधि समझनी चाहिए। और तुलसी विवाह का बहुत महत्व है। तुलसी मैया की जय, आंवली मैया की जय।